बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम दी रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। कुछ बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हर बात को सुनना ज़रूरी नहीं होता, और कुछ बातों को कहने के बाद ऐसा लगता है कि चुप रहते तो ज़्यादा अच्छा था, और कुछ बातों को सहने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ कह देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो जनाब, दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि आज मैं क्या कर रही हूँ, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, बड़ी है मतलब है कि किचन में अजीब किस्म के अफरा तफरी हाई तबाही हुई हुई थी। और वो क्यों हुई हुई थी, सोचा काफ़ी दिनों से ये चीज़ें ऐसा होता है कि जहन में, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रख लेती हूँ कि अब ये करना है, ये करना है। तो उसी में एक लिस्ट में ये भी ऐड था कि आज मैं तवे को इस तरह से ना साफ़ करूँगी। तो मैंने ये करा कि चूल्हे पे तवे को रख दिया था, और इसको साफ़ करने का एक तरीक़ा ये भी होता है कि आप इसको जला लें और उल्टा करके रख दें, तो इसके ऊपर जितनी भी काला के इस तरह की ना ये निकल जाती है। तो देखें कैसे मेरे हाथ हो रहे हैं। और ये था कि इसको मैं ज़ाहिर सी बात है सिंक पे रख कर नहीं कर सकती थी, फिर वहाँ की लाइन ब्लॉक हो जाती। तो इस तरह करा कि मैंने यहाँ पे रख कर जो एक बना हुआ स्लिप्स है ना, इस पे रख कर सारा इसको साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद ये एक सुरमा टाइप का हो गया था, बिल्कुल काला है। और देखें इस तरह से फिर साफ़ करा था। अच्छा ये था कि इससे ना ये बिल्कुल क्लियर करने का ये एक तरीक़ा ये भी है। दूसरा, मैं हाथ में जिस तरह पकड़ी हूँ माशाल्लाह बहुत फँसती है। एक हाथ में लेने के बाद ना प्रॉपर वीडियो बनाना ये भी एक बहुत कमाल की बात है मेरी नज़र में, तो कि मैं कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप किसी ट्राइपॉड के बग़ैर, किसी मतलब कोई ऐसी चीज़, किसी हेल्प के बग़ैर आप अपने तौर पे व्लॉग बना रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, और प्रॉपर तरीक़े से लेना ना, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो हाथ भी अनबैलेंस हो रहा होता है। यही कुछ रीज़न होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझसे फिर ये सवाल भी करेंगे, गाड़ी आई है, अल्लाह! अच्छा, ये सुबह यहाँ से केएमसी वाली जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ये सुबह का टाइम है, वरना आपको 3 डब्बे भूसी टुकड़ों वालों की आवाज़ आ रही होती। अभी का जो टाइम है ना, मैं सुबह ही सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल का जो मेरा शेड्यूल है ना बहुत बिज़ी जा रहा है। और फिर ये था कि स्पेस और मेमोरी का भी इशू आ रहा था, तो सोचा कि ये रखी हुई थी, वीडियो पेंडिंग पे ही थी, तो सोचा कि पहले मैं इसको आप तक पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद कुछ जो साफ़-सफ़ाई है मोबाइल की वो करनी है। तो बस यही सब कुछ चल रहा था, साथ-साथ आटा गूँध रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह किचन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। और ये था कि ये जो तवा मैंने साफ़ करा, तो उसके बारे में बता रही थी। काफ़ी वज़नी था, और इसको उठाकर वीडियो बनाना ना, हाथ ऐसा हो रहा था कि बस मत पूछें। और इस तरह ही मैं आटा भी गूँध रही हूँ। आटा तो ख़ैर मैं ये होता है कि एक ही हाथ से, जो इसको हम मुक्का कहते हैं, मुक्की लगाना, ये सब कुछ करना ना, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट पे रख देती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा जो लगाते हैं ना, फिर ये बड़े अच्छे तरीक़े का गूँधा हुआ होता है। और दूसरा ये कि ये लाल आटा है, तो इसके गूँधने में भी काफ़ी एफ़र्ट लगती है। मतलब इसमें चिपक जो होती है ना ज़्यादा होती है उस वाइट वाले आटे से ज़्यादा। दूसरा ये कि इस आटे की बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये भूसी समेत वाला इस्तेमाल करती हूँ मैं, यानी कि इसमें जो इसकी भूसी कहलाती है, जौ का आटा है, देसी गंदम का आटा, तो इसकी भूसी इसके साथ डालते हैं, यानी कि छन्नी से मैं छानती नहीं हूँ इस आटे को। और फिर आटा गूँधने के बाद क्या करना था, यही आटा गूँधने के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है रोटियाँ बननी है, तो रोटियाँ बनाएँगे अभी ख़ैर। और बस इसी तरह के काम चल रहे हैं। दिन की मसरूफ़ियत भी ऐसी है, रात की मसरूफ़ियत भी ऐसी है, जो अपने एक्स्ट्रा काम है वो भी हैं। और दूसरा ये कि आज कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, अपने बारे में कुछ शेयर करूँगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा। कहीं पे भी मेरे बारे में कुछ भी बता सकती हूँ मैं। तो सबसे पहले न्यू जो सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ़ से वेलकम। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप तक आती रहे। ये कि जहाँ तक है कि मेरे लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा,
अच्छी चीज़ों को ज़रूर प्रमोट किया करें। और ये मैंने स्टोरी पे भी लगाया था। तो सेवइयाँ, अच्छा ये सेवइयाँ मैं खुली लाई थी, और दूसरा ये था कि स्पेशली जब मैं ख़रीदती हूँ तो वो देखती हूँ कि ये सिकी हुई हैं कि नहीं है। मतलब ये कि ब्राउन एक होती हैं वाइट वाइट सी जो होती हैं ऑफ वाइट टाइप की, वो वाली नहीं, कोशिश मेरी ये वाली होती है। तो बिल्कुल देसी तरीक़े से बना रहे हैं, कुछ नहीं करा है इसमें। थोड़े से घी में इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया, इसमें 2 इलायची डाल ली थी। अच्छा ये देखें इस तरह हो रही है वीडियो ना, अभी उस लेवल की अभी भी मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं ट्राइपॉड अच्छा है मेरे पास, उसके बारे में भी बताऊँगी, सब बताऊँगी। और कि उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अभी फ़िलवक़्त मेरे हाथ में है और दूसरे हाथ से चमचा चल रहा है। चीनी डाल दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, नॉर्मल, हर चीज़ लिमिट में। और मिर्चें भी मतलब लिमिट में ही होती हैं सालन वग़ैरह में, ये नहीं होता कि आप खा रहे हो और आँसू निकल रहे हो, वो वाला हिसाब नहीं होता। हाँ, तो फिर इसमें हल्का-सा मैंने ना पानी ऐड कर लिया ताकि ये हल्की सी नम हो जाए, मुलायम पड़ जाए, कड़क है। थोड़ा-सा इसको घी में रोस्ट करा, चीनी डाली और इलायची डाली। अब इसको रोस्ट करने के बाद हल्का-सा पानी डाल लिया, और फिर इस फ्राई पैन में मैं हल्का-सा दूध डाल के, वो खोए स्टैंड में हो जाएगी, हल्का-सा दूध डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छा ये होता था कि हमारे टाइम पर, हमारे बचपन में अम्मी ये करती थी कि जैसे दूध जो है वही आता है जो खुला आता है अ, पाकिस्तान में तो इसी तरह का होता है, लेकिन बाज़ जगहों पे ये है कि लोग बॉक्स में भी चाय वग़ैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ख़ैर हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं खाने-पीने की, स्पेशली यानी कि आटा, दूध, दूध भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। तो वो दूध जो है ना, जब वो मतलब ये कि उसमें चिकनाहट सी आने लग जाती है ना, तो हमने एक तरफ करके रख लिया करती थी। बाज़ दफ़ा उसका घी भी निकाल लिया करती थी। फिर इस तरह करके ना सेवइयाँ बनाया करती थी। ये हमारे यहाँ रूटीन में शामिल था। मतलब ये कि दूध ज़रा-सा भी आपको ऐसा लगा चिकना सा, तो मम्मी ने ये काम कर लिया। तो इस तरह होता था। अच्छा ये फ्राई पैन में मैंने क्यों बनाया था? वजह ये थी कि फ्राई पैन में ये अम्मी के यहाँ से आए हुए थे, मीठे चावल थे, बहुत मज़े के थे, बिल्कुल परफ़ेक्ट मीठा था इसमें। और ये था कि ये सुबह नाश्ते के टाइम की कहानी है सारी ना। और ये ब्रेड रखी हुई थी एक दिन पहले की, तो फ्रिज में रख दी थी, तो हल्का-सा इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। ये इसी फ्राई पैन में 3 काम करे थे मैंने। सबसे पहले ब्रेड को करा, उसके बाद ये मीठा सुबह नाश्ते में ही निकाला था। हस्बैंड साहब ये करते हैं कि इसको चाय या दूध में ऐड करके खाते हैं। अच्छा जब वो खा रहे थे ना, तो मुझे अपने फ़ादर और अपने चाचा और एक मेरी बहन, वो भी इसी तरह खाती है, यानी कि जो ज़ीरे वाले नमकीन चावल भी होते हैं ना, तो वो भी इस तरह बॉयल वाले होते हैं, ज़ीरे वाले होते हैं, तो वो वाले भी ये लोग दूध में ऐड करके खाते हैं। अच्छा मैंने कभी इस तरह खाए नहीं, एक दफ़ा, 1 या 2 दफ़ा स्पून चखा, को इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये स्पेशली ये लोग खाते हैं, इनको बहुत मज़े का लगता है। दूसरी तरफ मैंने ये मॉर्निंग में बनाया था। रूटीन बहुत टफ़ हुई हुई है इस वक़्त मेरी। तो ये मैंने 1 दिन पहले बॉइल्ड करके रख लिए थे, आलू भी बॉइल्ड करके रख लिए थे, बेसन घोल के रात को रख लिया था कि सुबह लंच की एक टेंशन हो रही थी बच्चों को क्या देना है। और ज़ीरा और ये साबुत धनिया को मैंने रोस्ट करके इसको भी पीस के अलग से रख लिया था। सुबह क्या करना था, सुबह सिर्फ़ इसको मुझे मसाले मिक्स करके इस तरह करना था, डन करना था, यानी कि सब चीज़ें रात में कर ली थी। और ये था कि ज़ाहिर-सी बात है समझ नहीं आ रहा था, तो ये करके माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये थी एक मेरी अपनी कहानी। हम लोग गए हुए थे कहाँ, हम गए हुए थे किमाड़ी। किमाड़ी बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना हुआ है। कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता तो हम लोग किमाड़ी चले जाते थे गर्मी के मौसम में। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है जब से ये मतलब नए तरीक़े का बना है ना, तो बहुत बेहतरीन हो गया। तो ये मेरी कहानी है। मतलब ये कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं फुल एन्जॉय करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, इन केस अगर कोई मसला हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बच्चों का साथ ही, लेकिन अपने तौर पे, अपने तरीक़े से, अपनी बाउंड्री में, अपनी लिमिट्स में रहकर आप लोग भी ज़रूर एन्जॉय करा करें। ज़िंदगी को ज़िंदगी के तरीक़े से जीने की कोशिश करें। तो ये मौका नहीं मिलता कभी साइकिल चलाने का गलियों में, कहीं पे बचपन में करे हैं ये वाले काम, बहुत करे। तो जब मुझे यहाँ मौका मिला तो हस्बैंड साहब भी शॉक्ड रह गए। अब उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिए कि आप बाइक भी चला सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे बाइक जो है नहीं पसंद। बस अल्लाह की तरफ से हमारे पास अभी वही सवारी है तो हम उसी को चला रहे हैं। लेकिन ना बड़ा ख़ौफ़ आता है बाइक की सवारी से, स्पेशली मुझे ना,
के बस बैठ जाते हैं, दुआएँ पढ़ते रहते हैं। क्योंकि कराची का जो ट्रैफ़िक है ना, उसका मत ही पूछें कि क्या हाल हो रहा होता है। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उस टाइम पर, सुबह के टाइम या शाम के टाइम आपका आना एक महास होता है। आप टाइम से निकल गए और टाइम पर अगर पहुँच गए ना अपनी एग्ज़िट लोकेशन पर, तो ये भी बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है, वरना यहाँ का ट्रैफ़िक मत ही पूछें। तो ये साइकिल की कहानी से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि उन्होंने ऑफ़र करी है मुझे कि बाइक भी चलाना सीख लो, लेकिन उनकी ये है कि ऐसा मुश्किल भी नहीं है, जब दिल पे या दिमाग पे ठान ली ना तो वो काम हो सकता है। तो किसी वक़्त अगर मिला मौका तो ज़रूर ये भी काम करेंगे। अच्छा, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, मेरे काम चल रहे हैं, मेरे मामला चल रहे हैं, मैं टाइम पे पहुँच रही हूँ, सब कुछ चल रहा है और हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं लग रही। हाँ, और जब करने पर आऊँगी तो आई कैन डू इट, ये आपने मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कर सकती हूँ, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ लाख बहाने आ जाते हैं। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।